हेलो एवरीवन। तो सी पीजी एंट्रेंस एग्जामिनेशन के लिए कल हमने डिस्कस किया था कि जेएनयू और डीयू का कट ऑफ क्या रहने वाला है। आज हम डिस्कस करेंगे बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी, एचसीयू, बीबीयू एंड अदर यूनिवर्सिटीज़ के लिए क्या आपकी सेफ स्कोर रहने वाला है। तो लास्ट तक देखिएगा। सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन प्रेस करना नहीं भूलेगा, क्योंकि सीयूईटी से रिलेटेड जितनी भी अपडेट्स हैं हम आपको यहाँ पर देते रहते हैं। साथ साथ आपके सीयूईटी पीजी के काउंसलिंग के टाइम भी हम सारे यूनिवर्सिटीज़ को कवर करेंगे, तो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेगा ये चैनल फॉर श्योर। ठीक है। और पिछले साल भी हमने सारे यूनिवर्सिटी को यहाँ पर कवर किया था कि कब आपकी लिस्ट आएगी, फर्स्ट लिस्ट कब रजिस्ट्रेशन होगा, क्या डॉक्यूमेंट रखने हैं, सारी चीज़ें। तो अगर मैं बात करूँ बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी के लिए, अगर आपको मेन कैंपस में एडमिशन लेना है, क्योंकि बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में आपके 4 अफिलेटेड कॉलेजेस भी हैं, तो अगर मेन कैंपस में लेना है एडमिशन, जिसमें कुछ आपके स्पेसिफिक कोर्स मतलब मेन कैंपस में तो सारे कोर्सेज़ रन करते हैं, अफिलेटेड कॉलेजेस में कुछ आपके कोर्सेज़ रन करते हैं। तो अगर मैं मेन कैंपस की बात करूँ तो आपको मेन कैंपस की मैं बात करूँ तो मेन कैंपस के लिए जो सेफ़ स्कोर आपके लिए कहा जाएगा, तो ये याद रखिएगा कि 200 प्लस, साथ साथ 250 प्लस रहेंगे तो आपको और भी आसानी हो जाएगी आपके बनारस यूनिवर्सिटी के मेन कैंपस मिलने में। ठीक है। अगर आपका इससे नीचे स्कोर रहा 150 200 के आसपास नियर अबाउट रहेंगे, तो भी कुछ चांसेस आपके मेन कैंपस में होने के हो जाते हैं। बट आप 150 के ऊपर अगर रहते हो थोड़ा, तो अफिलेटेड जो है कॉलेजेस में होने के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। ठीक है। और प्रेफरेंस भी बहुत सारे बच्चों का रहेगा, क्योंकि आपको पता है कि बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी जो है एशिया का सबसे बड़ा कैंपस है और बहुत सारे कोर्सेज यहाँ पर रन करते हैं, और मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट जो है प्रेफर करते हैं, क्योंकि इसकी NIRF रैंकिंग आपकी 6 है। ठीक है। अगर मैं बात करूँ अदर यूनिवर्सिटी जैसे HCU को, तो HCU की जो प्रेफरेंस होती है लोगों के लिए, इसलिए क्योंकि प्लेसमेंट अच्छा है, इंफ्रास्ट्रक्चर और आपकी जो है मतलब वहाँ पे पढ़ाई भी बहुत अच्छी होती है, अटेंडेंस थोड़ा आपके स्ट्रिक्ट है अटेंडेंस को लेके, बट आपके ओवरऑल तो अगर मैं बात करूँ HCU की, तो HCU के लिए भी लगभग बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी जितना ही आपका कट ऑफ रहता है, क्योंकि टॉप नॉचेस में से एक रहता है। बट थोड़ा सा ये होता है क्योंकि डिस्टेंस बहुत ज़्यादा आपके नॉर्थ रीजन से, तो बच्चे जो है कम प्रेफर करते हैं। बट फिर भी इस बार देखा गया कि पहले की अपेक्षा जो अटेंडेंस काफ़ी अच्छा रहा था इस बार लोगों की काउंसलिंग में। तो 200 प्लस 250 के आसपास अगर आपका स्कोर है तो एक सेफ़ माना जाएगा। ठीक है। और फर्स्ट काउंसलिंग में अगर आपको बुलाया जाता तो आप ज़रूर अटेंड करिएगा आपके HCU को। और अदर यूनिवर्सिटीज़ की मैं बात करूँ तो आपका 150 प्लस 200 के आसपास भी अगर स्कोर आपका हो रहा है तो भी आपका एडमिशन हो जाएगा। आपके BBU, CUH, सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ पंजाब, आपके नेहरू, HNBGU है ना, ये सारे में आपका एडमिशन हो जाएगा, इसमें कोई भी समस्या नहीं है। ठीक है। रही बात अगर आपको आपकी प्रेफरेंस बनानी पड़ेगी आपके स्कोर के अकॉर्डिंग, तो वो भी आप जो है क्या क्या देख के बनाइएगा। तो मैं बात कर लेती हूँ रैंक की, इंफ्रास्ट्रक्चर देख लीजिएगा, हॉस्टल कैसी है, फीस, तो ये सारी चीज़ें जो है देख के आप अपना प्रेफरेंस लिस्ट बनाइएगा। और स्टूडेंट का रिव्यू ज़रूर से देख लीजिएगा। बहुत सारे ऐसे साइट्स हैं जहाँ पर कि स्टूडेंट के रिव्यू दिए गए होते हैं कि प्लेसमेंट कैसा है, इंफ्रास्ट्रक्चर कैसा है, वाईफाई फैसिलिटी है कि नहीं, हॉस्टल में क्या है, सेफ्टी है कि नहीं फॉर गर्ल्स, ये सारी चीज़ें आप ज़रूर से देख लीजिएगा जब भी आप प्रेफरेंस अपनी लिस्ट बना रहे होंगे। तो एक क्वेश्चन ये था कि क्या बहुत कम मार्क्स आने पे एडमिशन नहीं होता है क्या? ये चीज़ याद रखिए कि आराम से आपका BHU में भी बहुत मिनिमम मार्क्स पे एडमिशन होता है। ये भी मैंने देखा है पिछले साल, क्योंकि अफिलेटेड कॉलेजेस में जब सीट्स बहुत ज़्यादा बच जाती है, पेड सीट भी होता है, अगर बच जाती है तो आपको आराम से जो है सीट मिल जाती है बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में। बट थोड़ा सा आपको काउंसलिंग के टाइम थोड़ा सा आपको पेशेंस रखना पड़ेगा, वेट करना पड़ेगा अपने जो है चांस आने का, क्योंकि जब सीट वैकेंट रहेगी तब आपको जो है उस पर बुलाया जाता है। अगर आपका 100, 80 ऐसे मार्क्स आते हैं तो बहुत कम चांस होते हैं, बट चांस होते हैं, क्योंकि मैंने बहुत सारे लोग कुछ यूनिवर्सिटी आपके पेड सीट भी यहाँ पर आपके प्रोवाइड करती है, जैसे बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी BBAU जो है ये आपकी पेड सीट भी देती है। अपने जितने भी सीट अवेलेबल होता है, मान लीजिए कि मैं एग्जांपल लेती हूँ MA इकोनॉमिक्स का, तो 96 सीट अवेलेबल है, तो यहाँ पर इसका 10% जो सीट होता है दैट इज़ आपका पेड होता है। ऐसा नहीं कि पेड के लिए आपको कोई एक्स्ट्रा एग्ज़ाम देने होते, ये CUET का एंट्रेंस एग्ज़ाम होता है। जब आपके रेगुलर सीट सारी भर जाती है तो जो बच्चे बच जाते हैं जिनके अच्छे स्कोर होते हैं उनको पेड सीट आपके मिल जाता है। उसके लिए आपको अगर फ़ीस बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी की 2000 रुपये है मेन कैंपस की, तो आपको थोड़ा इससे ज़्यादा देना पड़ता है, 15,000 के आसपास होती है आपके पर एनम की फ़ीस, और अलग अलग कोर्सेज़ में थोड़ा ज़्यादा महंगा है। तो पेड सीट भी अवेलेबल है, BBAU में भी सेम आपके क्राइटेरिया है। अच्छा, एक चीज़ और है कि कुछ सेंट्रल यूनिवर्सिटी अपने यहाँ के स्टूडेंट्स को प्रेफरेंस देती है, जैसे आपके बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में 25% रिजर्वेशन आपके BHU के स्टूडेंट के लिए। बट इसमें एक चीज़ याद रखिएगा कि ऐसा नहीं है कि आपको स्पेसिफिक आपके लिए सीट रखा गया है।
तो यहाँ पर एक्चुअली क्राइटेरिया ये है कि मान लीजिए कि एक हाइपोथेटिकल एग्जांपल लेते हैं, कोई पर्सन दो स्टूडेंट्स हैं ए और बी, और मान लीजिए कि दोनों के स्कोर सेम है, आपके 10th के 12th के आपके सब स्कोर सेम है, तो यूजी का स्कोर देखा जाता है। अगर पीएचयू के स्टूडेंट का स्कोर ज़्यादा है और या फिर आपके सेम स्कोर अगर दोनों के हैं सीयूईटी में, तो प्रेफरेंस आपके बीएचयू के स्टूडेंट को दिया जाएगा, है ना, अगर वो बीएचयू में ही एडमिशन लेना चाहता है और काउंसलिंग उसकी चल रही है तो ये चीज़ें होती है। बट आप अपना कोटा ज़रूर लगा दीजिएगा कि आपको, क्योंकि जब आप फॉर्म भरेंगे, जब आपका रजिस्ट्रेशन होगा, तो आपको उसमें पूछा जाएगा कि आप बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट थे, तो ये पूछा जाएगा, तो आप येस करिएगा। आप जिस भी यूनिवर्सिटी के थे, सेंट्रल यूनिवर्सिटी में ये पूछा जाता है, तो आप चाहे जेएनयू के हो, चाहे डीयू के हो, चाहे अदर यूनिवर्सिटी के हो, आप वहाँ पर जिस भी यूनिवर्सिटी से आप पढ़े हुए हों, सेंट्रल यूनिवर्सिटी से अगर पूछा जा रहा है तो आप ये फिल आउट कर दीजिएगा, ठीक है। तो मिनिमम मार्क्स वाले भी ज़्यादा वो नहीं होंगे, परेशान नहीं होंगे, एडमिशन हो जाता है। हम तो सारी चीज़ें यहाँ पर आपको बताते रहते हैं कि कौन से किसी केस में अगर आपके किसी भी सब्जेक्ट के, ऑल सब्जेक्ट के लिए ही मैं बोल रही हूँ कि अगर आपका नंबर कम आ जाता है तो क्या प्रेफरेंस रखनी होती है, वो हम सारी चीज़ें बताते हैं। आप पिछले साल के हमारे रिकॉर्ड्स भी जाके देख सकते हैं, हमने बहुत सारे वीडियोस दिए थे और लगातार लास्ट मोमेंट तक बहुत सारे स्टूडेंट का हमारे अपडेट से एडमिशन हुआ, ये हम गारंटी दे सकते हैं। और बहुत सारे आप कमेंट्स भी रीड आउट कर सकते हैं जो हमने पिछले साल किए थे। ज़रूर से हेल्प करेगा ये चैनल, और भी नेक्स्ट अपडेट के लिए हम आएंगे और आपको और भी चीज़ें यहाँ पर बताएंगे। तो ये सारी जानकारी आप सभी के लिए अगर हेल्पफुल लगी होगी तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, और हमें भी रीच करने के लिए मदद करिए 10,000 के आसपास, ठीक है। सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन प्रेस करना नहीं भूलिएगा। धन्यवाद।